हेलो चिल्ड्रेन, हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। कैसे हो सब मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों? सो आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड, आई होप यू ऑल आर हेल्दी वेल्दी एंड फाइन एंड इवन आई एम गुड, थैंक यू सो मच। सो आज का जो हमारा लेक्चर है चिल्ड्रेन, दैट इज़ ऑन व्हाट? दैट इज़ ऑन इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा। जो बच्चे देख रहे हैं उनको तो पता ही होगा कि आज का लेक्चर किस बारे में है, बट जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि बेसिकली हम लोग यहाँ पर कोटा लेवल का एजुकेशन आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो कोर्सेज हैं दीज आर मेंशन है 6 to 8 ओलंपियाड्स, NTSC, NSC, JS, PRMO, 6 to 10 के स्कूल लेवल एग्जामिनेशन एंड ऑल दीज थिंग्स, राइट। तो ये सब कुछ आपको कहाँ मिलेगा चिल्ड्रन? कोटा के लेवल का वही क्वालिटी है। कहाँ मिलेगा आपको चिल्ड्रन? ऑन टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स प्लेटफॉर्म। क्लियर चिल्ड्रन? सो आज का लेक्चर मैंने बता दिया, इट इज़ ऑन इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा। और आज का हम लोग का लेक्चर बेसिकली थर्ड होने वाला है, राइट। लेक्चर 3 हम लोग आज पढ़ रहे हैं। 2 लेक्चर्स ऑलरेडी हम इसके ऊपर पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर के बाद आप एक्सरसाइज 1 और 2 दोनों को सबमिट करके कहाँ सबमिट करेंगे चिल्ड्रन? दोनों को कंप्लीट करके, सॉरी, कहाँ सबमिट करेंगे? ऑन गूगल क्लासरूम। क्लियर? ये बात तो अपने को क्लियर है ही अच्छे से। So moving on, before moving on, please see to our amazing team. हम सब के लेक्चर्स अवेलेबल है चिल्ड्रन, डिफरेंट प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप अपनी क्लास के अकॉर्डिंग उन सब लेक्चर्स को गो थ्रू कर सकते हैं। एंड हम सभी टीचर्स ने किसी न किसी कोचिंग में पढ़ाया हुआ है, सो वी ऑल नो हाउ इट इज़ डन। एंड गुड पार्ट इज चिल्ड्रन कि अब ऑनलाइन कोचिंग में कुछ भी बैकलॉग नहीं होता है, सारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड हैं। आप जैसे जैसे आपको टाइम मिलता है वैसे वैसे अगर पुराने आपके छूट गए हैं तो उन सबको देख सकते हैं और अकॉर्डिंगली जो नोट्स हैं वो बना सकते हैं। क्लियर है चिल्ड्रन? सो दिस इज अ ब्रीफ अबाउट मी चिल्ड्रन। आई एम टेकिंग एन MTC प्राइमरी सब जूनियर एंड एज वेल एज आई एम टीचिंग 6 to 8 मैथमेटिक्स। ये हम लोग के टेलीग्राम चैनल है चिल्ड्रन। अकॉर्डिंग टू योर क्लास आपको ज्वाइन करना है, आपकी क्लास के अकॉर्डिंग। एंड सी जो भी लाइक आप ये कह सकते हो कि जितने भी लेक्चर्स होते हैं उससे पहले सारे नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे ऑन टेलीग्राम, तो उससे आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जिस तरह से जैसे कोचिंग्स वगैरह होते हैं, जो स्कूल्स होते हैं, वहाँ पे एक प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो होता है, उसी तरह से यहाँ पर भी प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो होता है चिल्ड्रन। उसी अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस होती है, वो टाइम टेबल आपको फ्लोट हो जाता है एवरी लाइक मंडे को, और लाइक डेज फिक्स्ड। सो उस दिन आपको फ्लोट हो जाएगा पूरे अगले वीक का टाइम टेबल, एंड उस अकॉर्डिंग नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे टेलीग्राम के ऊपर। अगेन इट इज़ फ्री, so please download it and join according to your class, and please do not keep this information just to yourself. Please let your friends, family members know about it. क्यों? क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। और मैं क्यों बोल रही हूँ ऐसा कि आपको अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव सबको बताना चाहिए इसके बारे में, बिकॉज द प्राइसेस ऑफ द पैकेजेस आर वेरी वेरी नॉमिनल, राइट, वेरी अफोर्डेबल। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो नीड में हैं, जिन्हें ज़रूरत है लाइक क्वालिटी एजुकेशन। ऑब्वियसली जो क्वालिटी एजुकेशन है, जो नॉलेज है, उस पर हर बच्चे का हक है, राइट। एंड उसी चीज़ को पूरा करने के लिए, उसी को कंप्लीट करने के लिए हम लोगों ने जो पैकेजेस बनाए हैं, दे आर ऑफ वेरी अफोर्डेबल प्राइस चिल्ड्रन। सो लेक्चर्स आर फॉर फ्री, ऑफ कोर्स लेक्चर्स जो है वो यूट्यूब पर फ्री हैं, बट जो स्टडी मटेरियल एंड टेस्ट सीरीज है उनका प्राइसिंग भी बहुत नॉमिनल है चिल्ड्रन। सो यू कैन सी 9,000, बट देन अगेन व्हेन यू यूज़ माय कोड AV Live तो उसमें 30% का डिस्काउंट हो जाएगा, एंड आपको कंप्लीट पैकेज वुड बी जस्ट ऑफ 6,300। So please do let students know about it, your friends, family members, please let everybody know about it, that in just 6,300 you will get the study material and test series for your whole year, and the other inclusions are mentioned, of course. Still, if you do not require the study material and you think that you have enough study material, you can opt for the test series package children. So that is just of 2,450. 2,450 में आपको पूरे साल का पैकेज, पूरा जो स्टडी मटेरियल है दैट यू आर गेटिंग, वीडियो लेक्चर्स तो हैं ही से। अगेन दो टेस्ट सीरीज वुड बी ऑफ क्यूमुलेटिव टेस्ट, पार्ट टेस्ट, एंड उनका सिलेबस प्री डिफाइंड होगा जो आपको पता लगता रहेगा टाइमली, राइट, टेस्ट से पहले। सो दीज ऑल यू कैन सी चिल्ड्रन, एक्सक्यूज मी। Again, bi-weekly quizzes are free children. I keep telling you will be able to find it on our website talkingtextbooks.in. वहाँ पे आपको मिलते रहेंगे ये जो वीकली क्विजेज हैं, वो आपको वहीं पर मिल जाएंगे। एंड सी चिल्ड्रन, अब इसके अंदर अगर आपका जो भी आप ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं ना चिल्ड्रन, ये क्वेश्चन उसी लेवल पर हैं,
दीज क्वेश्चन आर ऑफ ओलंपियाड लेवल ओनली. सो आपको ये पता लगता रहेगा कि आप प्रॉपर स्टडीज़ कर रहे हैं या नहीं, प्रॉपर जो आप पढ़ रहे हैं वो सब कुछ आपको समझ में आ रहा है या नहीं. सो दिस इज़ वॉट इट ऑल इज़ अबाउट. ठीक है चिल्ड्रन. सो डिफरेंट पेमेंट मोड्स ये आप समझ ही गए हैं, आप जानते ही हैं. एंड अदर देन दैट स्टिल कुछ क्वेरीज रह जाती है चिल्ड्रन इस सबसे रिलेटेड, पैकेजेस से रिलेटेड, या कैसे आपके पास मटेरियल आएगा, कितने दिन में आएगा, और कैसे आपको टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करनी होगी. इस तरह के जो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो सब यहाँ की जो टीम है हम लोग की वो आपको बता देगी, इन्फॉर्मेशन सब दे देंगी. अदरवाइज भी यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर विच इज़ 9549041111. इट इज़ मैंशनड हियर चिल्ड्रन. यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर एंड हैव योर क्वेरीज आंसर्ड. क्लियर? So please take the promise and then we'll start with our lecture for today. Clear? चलो शैल वी मूव फॉरवर्ड. सो ये सब कुछ हम लोग कर चुके थे चिल्ड्रन. इंट्रोडक्शन, कोएफिशिएंट, वेरिएबल, ये सब कुछ क्या होता है ये भी हमें पता लग गया था. सेकेंड लेक्चर में भी हमने कुछ कुछ चीज़ें देख ही ली थी क्या होती हैं. राइट. सो लेक्चर 3 वी आर सपोज टू स्टार्ट टुडे एंड लेट्स अंडरस्टैंड कि लेक्चर 3 में हम लोग आज क्या पढ़ते हैं. सो व्हाट इज़ लाइक बेसिकली हमने एल्जेब्रा के अंदर पढ़ा कि भाई एक अननोन वैल्यू है जिसे फाइंड करना होता है. फिर उसके अंदर हमने कुछ और टर्म्स पढ़ ली कि कॉन्स्टेंट्स होते हैं जिनका वैल्यू चेंज नहीं होता अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. देन वेरिएबल्स होते हैं जिनका वैल्यू चेंज हो जाता है, इसलिए उन्हें वेरिएबल्स बोलते हैं या लिटरल फैक्टर्स बोलते हैं क्योंकि उनका वैल्यू पर क्वेश्चन चेंज होता जाता है. राइट. वो हमने पढ़ा. देन हमने ये पढ़ा कि भाई ऑपरेटर्स होते हैं, कोएफिशिएंट्स हमने फैक्टर्स पढ़े, फैक्टर्स क्या होते हैं. देन वी स्टडीड अबाउट द कोएफिशिएंट्स कि भाई कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं. तो दीज ऑल थिंग्स वी स्टडीड चिल्ड्रन. बट देन इन सबको कंबाइन करके क्या बनता है? एल्जेब्रिक इक्वेशन. राइट. सो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तक तो हम समझ गए भाई. इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स as well as constants. Right. It is a variable of it is like combination of variables and constants which are connected together through mathematical operators. Right. इतना हम समझ गए थे. बट अब इसी के अंदर अगर एक इक्वेशन या एक इक्वेट का साइन और लगा दें हम. राइट. ये अगर एक इक्वेट का साइन और लगा दें तो फिर ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की जगह एल्जेब्रिक इक्वेशन बन जाएगा. दैट इज़ द डिफरेंस. राइट. दैट इज़ द डिफरेंस. अब एल्जेब्रिक इक्वेशन के अंदर x का एक वैल्यू भी निकल जाता है ना. x का एक वैल्यू हमें निकल जाए. भाई हम सोच रहे थे ना कि कुछ ना कुछ वेरिएबल ये होता है, मतलब वेरिएबल हम ये करते हैं कि भाई उसका कुछ डिफरेंट वैल्यू आता है, हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिफरेंट वैल्यू आता है, इसीलिए हम उसे वेरिएबल बोल रहे थे या लिटरल फैक्टर बोल रहे थे. बट देन ये वैल्यू आता कहाँ से है? राइट. ये वैल्यू आ कहाँ से रहा है? अगर क्वेश्चन के अंदर हम सॉल्व कर रहे हैं तो सिर्फ एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व कर पाएंगे? ऑब्वियसली देयर हैज़ टू बी एन इक्वल साइन. एक इक्वल साइन जब होगा तभी हम उसको आगे प्रोसीड कर पाएंगे और फिर x का जो हमारा वेरिएबल है उसका कुछ वैल्यू निकाल पाएंगे. राइट है चिल्ड्रन. सो ऑब्वियसली जब हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर एक इक्वल टू का साइन भी लग जाता है और उसके बाद भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाता है या एक कांस्टेंट आ जाता है, तो दैट फॉर्म्स एन एल्जेब्रिक इक्वेशन. उसको इक्वेशन बोलते हैं हम. चलो. राइट. सो एन इक्वेशन इज द मैथमेटिकल स्टेटमेंट इक्वेटिंग टू क्वांटिटीज. राइट. इक्वेशन क्या होता है? जब आप दो क्वांटिटीज को क्या कर रहे हो? इक्वेट करने की कोशिश कर रहे हो. दैट इज इक्वेशन. Now the expression on either side of the equal sign are called members of the equation. Very simple. Of course, in an equation, the value of the quantity which is not known,
right? The value of the quantity which is not known is known as the unknown member or the unknown. जिस unknown की मैं बात कर रही हूँ कि हमें वो unknown निकालना होता है हर टाइम पे, कितने kgs लाना है, कितने रुपीज़ में आ जाएगा, कितना अमाउंट में लाना है, कितने नंबर्स ऑफ लाने हैं, XYZ, यानी कि अननोन हमारे पास हमेशा हमें फाइंड करना होता है. वहीं पर अलजेब्रा हम यूज़ कर रहे होते हैं एक नॉर्मल, तो लाइक एक बड़े डोमेन की बात कर रही हूँ मैं, राइट? तो अब हेयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ इक्वेजन. इक्वेजन की उन्होंने कुछ एग्जाम्पल लिख रखे हैं चिल्ड्रन. 2x + 3 = 11, राइट? 2x + 3 = 11. तो ये एक चिल्ड्रन क्या है, इक्वेजन हुई. अब आप दिस इज ऑल्सो एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. 11 इज ऑल्सो एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बाय कांस्टेंट टाइप, x का वैल्यू 0. आप इस तरह से भी कुछ ले सकते हैं. 2x + 5 = 3x + 9. Now this is also an algebraic expression, equation. क्यों? दोनों साइड क्या है चिल्ड्रन? दोनों साइड ही algebraic expressions है और इक्वल साइन से हमने उसको इक्वेट कर रखा है. दोनों के बीच में डिफरेंस क्या हुआ? ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, मतलब एक्सप्रेशन है. अब फॉर एग्जाम्पल 2x + 3 है. अब इसमें आप x का कुछ भी वैल्यू डालो भाई, राइट? एनीथिंग, बी इट 1, 2, 3/4, 0.64 और 0.777 और 42.35 और एनीथिंग भाई, एनीथिंग, कुछ भी डालो, x का कुछ भी वैल्यू डालते जाओ. इस 2x + 3 के अंदर चिल्ड्रन, 2x + 3 के अंदर मैंने एक एक्सप्रेशन लिख दिया, उसके अंदर कुछ भी वैल्यू डालते जाओ भाई, डजेंट मैटर, आंसर आ ही जाएगा. सो इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, हर वैल्यू के लिए आ जाएगा. whereas true for some values of x only. यहाँ पे एक सर्टेन वैल्यू निकलेगी x की, कुछ भी वैल्यू नहीं निकल सकती है. यहाँ पे एक सर्टेन वैल्यू निकलेगी, इस जगह पर एक सर्टेन वैल्यू निकलेगी, यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं उनकी कुछ एक सर्टेन वैल्यूज निकल रही होगी. क्लियर है चिल्ड्रन? ये एक मेजर डिफरेंस. कॉमन की टर्म्स आर सिंप्लीफाई, एक्सपैंड, फैक्टराइज. मतलब आप जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं उनको आप फैक्टराइज कर रहे होते हो, एक्सपैंड कर रहे होते हो. जैसे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं तो a + b² ऑब्वियसली हम यूज़ भी करते हैं. a + b² इज बेसिकली इक्वल्स टू a² + b² + c², राइट? तो इस तरह से हम एक्सपैंड कर रहे होते हैं, उनको सिंप्लीफाई कर रहे होते हैं. मतलब अगर दो मुझे टर्म गिवन है, लाइक टर्म्स गिवन है, तो मैं उनको ऐड कर दूंगी, सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, मल्टीप्लाई कर दूंगी, राइट? सो दीज थिंग्स वी कैन डू. यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं. सॉल्व करने का मतलब x, जो वेरिएबल जो अननोन है उसका वैल्यू निकालते हैं, मीन्स सॉल्व करते हैं. सिंपल एग्जाम्पल्स यहाँ पे इन्होंने दे रखे हैं. क्लियर है चिल्ड्रन? सो इक्वेशन और एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस होता है, इक्वेशन एक्चुअली क्या होती है. आई होप I have made it clear. Please note it down. Please इसको लिख लो एक बार. ठीक है चिल्ड्रन? क्लियर? चलो नेक्स्ट, सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन. अब हमने इक्वेशन पढ़ ली, उसके अंदर हमने की पॉइंट देख भी लिया कि भाई सोल्यूशन सॉल्व करना होता है उसके अंदर. ठीक है, उसको सॉल्व करने का मतलब अननोन वैल्यू निकालना. अननोन मतलब x, y, z जो भी लिटरल फैक्टर मुझे दे रखा है उसी का वैल्यू निकालना है, क्योंकि वो हर क्वेश्चन में चेंज हो रहा है. दैट इज व्हाट आवर बेसिक एजेंडा इज, टू फाइंड दैट अननोन, राइट? सो जो मिस्ट्री है, जो हिडन है, वही हमें पता करना है, राइट? सो ऑब्वियसली सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, जब हम सॉल्व करते हैं किसी भी इक्वेशन को तो उसका सोल्यूशन निकल जाता है, मतलब x का वैल्यू निकल जाता है. तो x का जो वैल्यू आता है चिल्ड्रन, दैट इज नोन एज व्हाट, ईदर इट इज नोन एज अ रूट कह सकते हो आप उसे. इट इज ऑल्सो नोन एज सोल्यूशन. Solution is basically what? It is the value of x. It is the value of x which satisfy the equation. It is the value of x that satisfies the equation, या the given equation.
चिल्ड्रन बहुत सारी जगह पर मैं पूरे इक्वेशन ना लिख करके आई जस्ट राइट दिस EQ. Then also you are supposed to understand that I am talking about equation only. It is also known as solution, children, is also known as what? Root. Root of the given equation. Root of the given equation. ठीक है, जो भी अननोन का वैल्यू निकला ना, वैल्यू ऑफ x या वैल्यू ऑफ x की जगह इसको लिख लो वैल्यू ऑफ अननोन, वैल्यू ऑफ अननोन। x ही क्यों, x तो हम एक मानने के लिए ले रहे हैं, जनरल टर्म्स में हम x यूज़ कर लेते हैं, बट देन अदरवाइज यू कैन यूज़ y, इट इज़ नॉट मैंडेटरी, लाइक ऐसा कुछ नहीं है, आप यू कैन यूज़ y, यू कैन यूज़ ABC, यू हैव 26 लेटर्स, यू कैन यूज़ एनीथिंग, राइट। सो सॉल्यूशन या रूट ऑफ द इक्वेशन, सॉल्यूशन या रूट ऑफ द इक्वेशन क्या होता है चिल्ड्रन? इट इज द वैल्यू ऑफ दैट अननोन विच satisfies that equation. For example, if I write something like this, see, understand, 2x, ध्यान देना चिल्ड्रन, प्लीज पे अटेंशन, 2x minus 3 equals to 4. ये मेरा एक इक्वेशन है, आपको समझ में आ रहा है, दिस इज एन इक्वेशन। अब मैं इसके अंदर क्या कर रही हूँ, दिस -3, आई टेक दिस -3 ऑन द राइट हैंड साइड, ठीक है, क्योंकि लाइक टर्म्स को हम ऐड करते हैं, अनलाइक टर्म्स को हम ऐसे छोड़ देते हैं, मतलब बेसिकली लाइक टर्म्स को ऐड करते हैं। तो लाइक मतलब ये कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट है, तो इन दोनों को मैं साथ में ऑपरेट कर सकती हूँ। तो मैं -3 को क्या करती हूँ, राइट साइड लेके जाती हूँ। अभी राइट साइड लेके जाती हूँ तो इसका रूल होता है कि ये प्लस में कन्वर्ट हो जाते हैं, भाई साइन चेंज हो जाते हैं, मल्टीप्लाई होता है वो डिवाइड हो जाता है, डिवाइड होता है मल्टीप्लाई हो जाता है, प्लस होता है वो माइनस हो जाता है, माइनस होता है प्लस हो जाता है, राइट। तो मैं क्या करूँगी, आई राइट इट लाइक दिस, 2x इक्वल्स टू, ऑल्दो अभी हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स पढ़ेंगे जिससे हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं, ऑब्वियसली वी स्टडी, बट दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल दैट आई एम गिविंग यू सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि x का जो वैल्यू आ रहा है, जो अननोन का वैल्यू आ रहा है, वो कैसे आ रहा है, वो क्या है और वो कैसे सोल्यूशन है इसका, ठीक है। सो 2x इक्वल्स टू 4 + 3 हो गया, सो 2x इक्वल्स टू कितना हो गया चिल्ड्रन, 4 + 3 7, तो x का वैल्यू चिल्ड्रन कितना आ गया, 7/2, क्लियर है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है, अपॉन 2 हो गया, सो x का वैल्यू कितना आ गया चिल्ड्रन, 7/2, क्लियर। सो अब ये जो है ना चिल्ड्रन, ये x इक्वल्स टू 7/2, this is known as the solution or root of this equation. This is solution or root of this equation. समझ गए बच्चे कि x का वैल्यू 7/2 आया, वो है इस इक्वेशन का, गिवन इक्वेशन का सोल्यूशन या रूट जिसे हम बोल सकते हैं। अब ये सोल्यूशन या रूट कैसे है, अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं। लेट अस वेरीफाई कि वेदर ये जो हमने रूट निकाला है, ये जो सोल्यूशन निकाला है, ये मेरी इक्वेशन को वेरीफाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। लेट अस डू दिस। मैं क्या करूँगी, मैंने अपना वैल्यू लिख लिया, यहाँ जो इक्वेशन था वो लिख लिया, 2x - 3 = 4, यही मेरा इक्वेशन है, 2x - 3 = 4। अब x का वैल्यू 7/2 मुझे पुट करना है, x का वैल्यू 7/2 पुट करते हैं और देखते हैं कि LHS = RHS आ रहा है या नहीं। अगर वो आ गया, अगर LHS = RHS प्रूव हो गया, इसका मतलब मेरा सोल्यूशन एकदम सही है। सो लेट्स डू दैट। 2 है, x की जगह पे मुझे क्या पुट करना चाहिए, 7/2, तो मैंने 7/2 पुट कर दिया, -3 = 4। ये हम चेक कर रहे हैं कि ये सोल्यूशन कैसे है, ये सोल्यूशन कैसे ही सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को, राइट। सो नाउ 2 से 2 कैंसिल, ऑब्वियसली 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा मेरे पास, 7 - 3 = 4, तो एज इट इज है, 7 - 3 इज व्हाट, 4, एंड 4 एज इट इज, मतलब LHS = RHS प्रूव हो गया चिल्ड्रन, LHS = RHS प्रूव हो गया, राइट, LHS = RHS प्रूव हो गया। इसका ये मतलब है कि इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया इस वैल्यू ने, 7/2 वैल्यू ने, तो इसका मतलब ये है कि 7/2 इज द सोल्यूशन और रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो क्या आप समझ गए मेरे प्यारे बच्चों कि किसी भी इक्वेशन का सोल्यूशन या उसका रूट क्या होता है,
आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अब कैसे उसको निकालना है, वो सोल्यूशन कैसे निकालना है, उसके हम 3 मेथड पढ़ेंगे। आज हम 2 पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम जो लास्ट थर्ड वाला है और जो एक्चुअली ज़्यादा यूज़ होता है, राइट, वो हम पढ़ेंगे। बट देन उससे पहले वाले भी हमें पढ़ने ज़रूरी हैं। सो फर्स्ट कॉपी इट डाउन। चलो, अब अपन सबसे पहले कौन सा मेथड देख रहे हैं चिल्ड्रन? सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। क्योंकि मैंने अभी बताया कि ये जो सोल्यूशन निकालना है, जो रूट निकालना है किसी भी इक्वेशन के, इसके 3 तरीके होते हैं, ठीक है। तो उस 3 में से सबसे पहला है ट्रायल एंड एरर मेथड, राइट। फर्स्ट इज ट्रायल एंड एरर मेथड। अब ट्रायल एंड एरर मेथड का बेसिकली मीनिंग क्या है चिल्ड्रन? कि मुझे एक इक्वेशन गिवन है, लेट्स से 4x + 3 = 23, ठीक। मुझे यहाँ पे इक्वेशन गिवन है। अब ट्रायल एंड एरर मतलब क्या? ट्रायल मतलब ट्राई करते रहना, ट्राई करते रहना, फिर एरर आ जाए, फिर ट्राई करना, फिर एरर आ जाए, फिर ट्राई करना, फिर फाइनली एक नंबर पे आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो ट्राई 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 करते रहो। बहुत सारा लेंदी मेथड होता है, बहुत लेंदी मेथड होता है ऑब्वियसली, इसीलिए सेकेंड मेथड भी आया है, ठीक। पर हमें समझना जरूरी है कि इसके अंदर होता क्या है। सो अब x का वैल्यू मैं रैंडम पुट करती जाऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। लेट x = 1, x = 1 मैंने पुट किया। मुझे बेसिक कैसे मुझे पता लगेगा कि भाई ये इक्वेशन मेरे लिए, मतलब जो सोल्यूशन है वो मेरे लिए ट्रू है या नहीं, या मेरा कोई x का वैल्यू सोल्यूशन है, रूट है या नहीं? ऑब्वियसली LHS = RHS जैसे ही आ गया वैसे ही मेरा आंसर प्रूव हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे मैंने सबसे पहले, अगर यहाँ पे चिल्ड्रन लेट मी सी इफ इट इज विजिबल है, जस्ट लेट मी सी। ओके, सो इट इज वेरी मच विजिबल, फाइन। सो ये इक्वेशन यहाँ पे लिखा हुआ है चिल्ड्रन, 4x + 3 = 23, ये लिखा हुआ, ठीक है। अब उसके अंदर हम x का वैल्यू पुट करते जाएंगे, ठीक है। सो लेट x = 1, x = 1 पे मैंने कहाँ पे वैल्यू पुट करनी है चिल्ड्रन? 4 एज इट इज। x की जगह पे मैं क्या पुट कर दूंगी? 1, क्योंकि मैंने लेट लिया है x = 1। सबसे पहले मैंने ट्राई कर रही हूँ मैं कि x का 1 पे डाल करके देखते भाई आंसर आता है नहीं आता है। +3 = 23, ये मेरा LHS पार्ट है, ये मेरा RHS पार्ट है। हमें देखना है कि भाई LHS = RHS आ रहा है या नहीं, राइट। सो दिस इज 4 × 1 is 4 +3 = 23. So this is 7 and 23. This is certainly not equal. Certainly not equal. So इसका मतलब x = 1 तो मेरा बिल्कुल सोल्यूशन नहीं हो सकता। इस इक्वेशन का ये सोल्यूशन बिल्कुल नहीं हो सकता। किसी और का होगा, हो सकता है, पर इसका नहीं है, राइट। तो अब मैं क्या करूँगी? x = 2 डाल के देखती हूँ इसी इक्वेशन में, देखते हैं LHS = RHS आता है नहीं। x = 3, 4, 5 ऐसे डाल करके देखते हैं। तो यहाँ पे यही किया है चिल्ड्रन, x = 2 डाल के देखा, 4 × 2 + 3 कितना आया? 11, अगेन नॉट इक्वल टू 23। 3 का वैल्यू डाला x की जगह पर, 4 × 3 + 3 = 15, फिर बराबर नहीं। फिर 4 डाला, 4 × 4 + 3 = 19, फिर बराबर नहीं। भाई क्या हो रहा है? फिर 5 डाला, x की जगह पर 5 यूज़ कर दिया कि x का वैल्यू लेट से 5। सो 4 × 5, 4 × 5 + 3 = 23। फाइनली 5वें स्टेप में फाइनली आ गया आंसर, 23 = 23 आ गया भाई। तो सोल्यूशन जो मेरा निकला, या आप इसे कह सकते हो रूट जो निकला गिवन इक्वेशन का, वो क्या था चिल्ड्रन? 5। मतलब ऐसे लिख सकते हैं अपन, क्या निकला? x = 5 पे, x का वैल्यू 5 पर ये
इक्वेशन मेरी सेटिस्फाई हो गई, सही हो गई। सो दिस इज़ व्हाट ट्रायल एंड एरर मेथड इज़। मतलब जो भी आपको गिवन इक्वेशन है उसके अंदर x इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डालते जाओ वैल्यूज़, राइट। किसी एक पोजीशन पे आकर के LHS इक्वल्स टू RHS आ जाएगा, कोई एक सर्टेन नंबर पे LHS इक्वल्स टू RHS आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, आपको सोल्यूशन, आपका रूट जो है उस इक्वेशन का वो मिल जाएगा। क्लियर चिल्ड्रन? तो इसको कॉपी कर लो। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सब्जेक्टिव एग्जाम्स जो रहते हैं चिल्ड्रन उसके अंदर पूछ लेते हैं, उसमें मेथड वगैरह सब भी पूछते हैं, इसलिए करवा रहे हैं। बाकी जब हम ऑब्वियसली जब हम क्वेश्चंस करते हैं ना चिल्ड्रन, अलजेब्रा का बहुत वास्ट यूज़ है, बहुत वास्ट यूज़ है, आप लोग भी जानते हैं, राइट। रेशियो में काम आ जाता है, दूसरे कुछ भी इक्वेशन होते हैं, एजेस वगैरह फाइंड करने में, तो बहुत सारी चीज़ों में अलजेब्रा का काम आता है, जहाँ पे भी अननोन फाइंड करना है, राइट। तो इसलिए हम लोग ऐसा ही मेथड यूज़ करते हैं जो ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा फीजिबल है, जो कम टाइम ले रहे हैं। जो थर्ड मेथड हम लोग पढ़ेंगे फाइनली, वो हम लोग यूज़ करते हैं चिल्ड्रन जनरली जो इक्वेशंस है उनको सॉल्व करने में, जनरल टर्म्स में जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं। बट देन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चिल्ड्रन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जिसमें सब्जेक्टिव पूछा जा रहा है या ऑब्जेक्टिव में इस तरह के कुछ ऑप्शन आ गए जहाँ पे वो इस ट्रायल एंड एरर मेथड से रिलेटेड कुछ पूछ रहा है, इसलिए यू शुड नो कि ट्रायल एंड एरर मेथड क्या होता है। सो प्लीज़ नोट इट डाउन। ठीक है चिल्ड्रन, नेक्स्ट मेथड पढ़ते हैं अपन, दैट इज द सिस्टमैटिक मेथड। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है सिस्टमैटिक मेथड। अब सिस्टमैटिक एज द नेम सजेस्ट, तो इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होती है, राइट। मुझे कुछ गिवन इक्वेशन है, जैसे दी हुई है 4x + 5 इक्वल्स टू लेट अस से 3। ठीक, ये मुझे इक्वेशन गिवन है। अब इसके अंदर कुछ सिस्टम्स कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो लगती है, जिस तरह से आप इन तरह के क्वेश्चन को लाइक जो इक्वेशन है उसको सॉल्व करना है अगर आपको, तो सिस्टमैटिक मेथड मतलब या तो आप दोनों साइड इक्वेशन की दोनों साइड कोई नंबर को ऐड कर दो, राइट, या इक्वेशन की दोनों साइड कोई नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो। सेम नंबर या तो दोनों साइड ऐड कर दो, सेम नंबर दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर दो, सेम नंबर दोनों साइड मल्टीप्लाई करो, या सेम नंबर दोनों साइड डिवाइड करो। ऐसे हमें सॉल्व करना है कि मुझे लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, दोनों में से कोई भी एक साइड में मेरे पास सिर्फ x बचे और x का सामने वैल्यू मिल जाए। कैसे, देखो मैं बताती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये इक्वेशन ली है मेरी, है ना। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैं माइनस करूँगी, एक सर्टेन नंबर माइनस करूँगी, देखते हैं वो नंबर क्या होगा। जैसे ये मेरा 4x है, राइट, यहाँ पे +5 है, तो मैं यहाँ कॉमन नंबर क्या सब्ट्रैक्ट करने वाली हूँ चिल्ड्रन, -5 मैंने कर दिया, इक्वल्स टू 3 एज इट इज़ है मेरा। यहाँ पे भी क्या किया, -5, क्योंकि भाई -5 इधर कर रही हूँ, -5 इधर भी करूँगी, है ना। ऐसे थोड़ा -5 यहाँ कर दिया सब्ट्रैक्ट, रॉन्ग है, मेरी इक्वेशन ही चेंज हो जाएगी भाई। और यहाँ -5 यहाँ -5 किया तो मेरी इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई चेंज नहीं है, जो एक्चुअल वैल्यू थी उसमें कोई चेंज नहीं आया। क्यों, -5 को उधर लेके जाओ, -5 को इधर लेके जाओ, क्या हो जाएगा, +5 -5 दोनों कैंसिल, 0 आ गया। इसका मतलब मैंने इक्वेशन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी, बस मैंने थोड़ा सा
दिमाग लगाया कि मैंने -5 दोनों साइड जोड़ दिया, ठीक है। अब क्या हो रहा है, 4x + 5 - 5 कैंसिल आउट, 3 - 5 हम जानते हैं -2, ठीक है। 3 - 5 इज -2, ठीक। अब मुझे इधर x का वैल्यू चाहिए भाई, अभी भी 4x = -2 आ रहा है। मैं क्या करूँगी चिल्ड्रन, अब 4 को मैं डिवाइड कर दूँगी, 4 को मैं दोनों साइड डिवाइड कर दूँगी। सो 4x मेरा एज इट इज़ है, डिवाइडेड बाय 4 कर दिया, इक्वल्स टू -2 डिवाइडेड बाय 4 कर दिया, राइट। 4 कोई दिक्कत नहीं, इस 4 को उधर लेकर के जाऊंगी, 4 से 4 कैंसिल, भाई इस 4 को इधर मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा, भाई डिवीजन में है, राइट साइड जाके मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, मेरे पास इक्वेशन में कोई चेंज नहीं। पर फिर वही चतुराई अपन कर रहे हैं, फिर वही अपन इंटेलिजेंस अपना दिखा रहे हैं। सो 4x/4 = -2/4, 4 से 4 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, बस सिंपल आ गया मेरा वैल्यू। x = कितना आ गया, -1/2। ये एक तरीका होता है चिल्ड्रन, ये सिस्टमैटिक मेथड होता है किसी भी इक्वेशन के सोल्यूशन को निकालने का। क्लियर है चिल्ड्रन, इज दिस क्लियर। 4x + 5 = 3 था। अब यहाँ पे मैंने दो चीज़ें क्या करी, सब्ट्रैक्ट बाय -5 ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, ठीक। यहाँ पे मैंने क्या किया, डिवाइड बाय 4 ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, राइट। जैसा कि वो बोल रहा है, देखो प्रॉपर्टी 2 में देखो, वी कैन सब्ट्रैक्ट द सेम नंबर फ्रॉम बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। ये वाला टर्म क्या बोल रहा है, प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, वी कैन डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। यू कैन यूज एनी ऑफ इट, जिससे भी भाई आप कोई सा भी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो चिल्ड्रन, इन चारों में से जिससे भी आपका आंसर आ रहा है, x का वैल्यू आ रहा है, अननोन का वैल्यू आ रहा है, मतलब जो आपको सोल्यूशन या आपका रूट दे रहा है उस इक्वेशन का, कोई सा भी मेथड, इस चारों में से कोई सी भी प्रॉपर्टी यूज कर लो। प्लस करने से आ रहा है प्लस कर लो, माइनस करने से आ रहा है माइनस कर लो। मान लो एक बहुत ही ईजी सा एक एग्जाम्पल लेती हूँ मैं, x -3 = 1 या x -3 = 4 ले लो, चलो 4 ले लो, ठीक। यहाँ पे मैं क्या करने वाली हूँ, x -3 एज इट इज, 4 एज इट इज। मैं दोनों साइड क्या करूँगी चिल्ड्रन, दोनों साइड मैं ऐड कर दूंगी 3 को, 3 ऐड कर दिया, 3 ऐड कर दिया, कोई दिक्कत हुई, मैं इस +3 को उधर लेके जाऊंगी, मैं राइट साइड में -3 हो जाएगा, 3 - 3 0, कोई चेंज नहीं मेरी इक्वेशन के अंदर। पर मैंने ऐड किया यहाँ पे +3, यहाँ पे भी +3। अब मुझे पता है -3 + 3 क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, -3 + 3 कैंसिल आउट, बस यहाँ पे मेरा x का वैल्यू बचा, x = 4 + 3 7, सोल्यूशन आ गया, इक्वेशन का सोल्यूशन आ गया, मिल गया मुझे। क्लियर है। तो इन चारों प्रॉपर्टीज में से चिल्ड्रन आप कुछ भी यूज कर सकते हो, आप ही कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, जिससे बस आंसर आ रहा हो और करेक्ट आंसर आ रहा हो, ऐसा नहीं कुछ भी इधर मल्टीप्लाई कर दिया उधर डिवाइड कर दिया, कोई भी सेम नंबर से, नो। इधर मल्टीप्लाई कर रहे हो राइट साइड भी मल्टीप्लाई करो, डिवाइड कर रहे हो सेम नंबर से डिवाइड करो, ऐड कर रहे हो LHS में तो सेम नंबर से RHS में भी ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो सेम नंबर से RHS LHS दोनों में सब्ट्रैक्शन होगा, नंबर शुड बी सेम, ऑपरेशन शुड बी सेम। प्लस कर रहे हो प्लस करोगे, माइनस कर रहे हो दोनों में माइनस, ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड मल्टीप्लाई सब सेम। क्लियर है। तो आई होप कि आपको समझ में आया कि ये सिस्टमैटिक मेथड क्या कहता है। अगेन दिस इज ऑल्सो लेंदी, ये भी लेंदी है राइट, इसीलिए थर्ड जो मेथड है उसका जन्म हुआ है। बट देन अगेन द सेम लॉजिक है इसका भी कि प्लीज कॉपी इट डाउन।
ठीक है चिल्ड्रन, चलो नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट विथ द क्वेश्चंस। इसी पे बेस्ड अपन कुछ क्वेश्चंस ट्राई आउट कर लेते हैं चिल्ड्रन। एंड नेक्स्ट लेक्चर में डेफिनेटली नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, जो लास्ट थर्ड जो मेथड होता है, राइट, नॉट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो थर्ड मेथड है उसके बारे में पढ़ेंगे और भी दूसरी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सो सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल मेथड से मुझे सॉल्व करना है, मैं एक करूँगी, बाकी के दोनों आपके होमवर्क हैं, राइट। सो ए फर्स्ट वाला अपन देखते हैं, x + 5 = 12, राइट। अब x = 1 पे, x = 1 पर देखें, सो दिस इज गोइंग टू बी 1 + 5 नॉट इक्वल्स टू 12, दिस इज 6, नहीं आंसर आ रहा, ठीक है। देन x इक्वल्स टू लेट्स से 3 पे चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो 3 पे कितना आ जाएगा चिल्ड्रन, 3 + 5 नॉट इक्वल्स टू 12। देन अपन चेक कर लेते हैं 6 पर, सो कितना आ जाएगा ये, 6 + 5 अगैन नॉट इक्वल्स टू 12, अब आएगा क्योंकि आंसर है x = 7, x = 7 पे डेफिनेटली आंसर इज गोइंग टू कम 7 + 5 = 12। सो इसका सोल्यूशन कितना हो गया चिल्ड्रन, फर्स्ट वाले का, फर्स्ट ए ऑप्शन का सोल्यूशन चिल्ड्रन कितना आ रहा है, रूट क्या आ रहा है, x = 7। The root of the given equation or the solution of the given equation is 7, right? Sorry, not this is x only, ठीक है। B और C आपके होमवर्क हैं, प्लीज नोट इट डाउन। ठीक है, इसको भी नोट कर लो, और B और C आपके होमवर्क है, नोट कर लो। चलो नेक्स्ट करें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय सिस्टमैटिक मेथड। ऑब्वियसली मैं एक करूँगी, बाकी दो आपके होमवर्क हैं। सो सिस्टमैटिक मेथड से करना है हमें। लेट्स सी, ए वाले पार्ट को करते हैं अपन, 5x - 3 = x + 17, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन एक काम करते हैं, सब्ट्रैक्ट x फ्रॉम बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स कर देते हैं, ऑन बोथ साइड्स, ठीक है भाई। x मुझे सब्ट्रैक्ट करना है दोनों साइड में से, करते हैं अपन, कितना हो जाएगा, 5x - x क्योंकि करना ही है, एंड -3 एज इट इज इक्वल्स टू x - x + 17। या चलें जैसे लिखा हुआ है ना उसी फॉर्म में लिखती हूँ मैं, रुक जाओ कहीं कन्फ्यूजन ना हो। 5x - 3 एज इट इज, यहाँ पे मुझे क्या करना है, -x करना है, इक्वल्स टू x + 17 और -x, राइट, यही दे रखा है। क्या कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, हाँ, x से -x कैंसिल आउट हो गया, एक टर्म तो उड़ी, चलो। और यहाँ पर भी दिस इज -x, दिस इज 5x, 5x - x सब्ट्रैक्शन, 5x - x लाइक टर्म्स है, x सेम फैक्टर्स, कितना हो जाएगा, 4x, दिस गिव्स मी 4x - 3 = 17, राइट। नाउ एड, अब मैं क्या लिखूंगी, एड 3 ऑन बोथ साइड्स, एड 3 ऑन बोथ साइड्स, क्या हो जाएगा भाई, 4x - 3 + 3 = 17 + 3, कैंसिल आउट होता हुआ दिख रहा है कुछ, -3 + 3 कैंसिल हो गया, कितना बचा, और ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, 4x
इक्वल्स टू 20, राइट। अब मैं करूँगी डिवाइड बाय 4 ऑन बोथ साइड्स। डिवाइड ऑन 4 बाय बोथ साइड्स कितना हो जाएगा, 4x अपॉन 4, 20/4, राइट। कैंसिल आउट हो रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, 4 से 4, 5 ज़ा 20, बिल्कुल मेरा आंसर आ चुका है चिल्ड्रन इसका। सो दिस इज x इक्वल्स टू 5। यानी कि इसमें सोल्यूशन क्या निकला चिल्ड्रन, ए पार्ट का सोल्यूशन क्या निकला, रूट, और सोल्यूशन इज व्हाट चिल्ड्रन, 5। क्लियर, आए समझ में। इस तरह से हमने सिस्टमैटिक मेथड से इस इक्वेशन का सोल्यूशन या रूट, मैं बार बार सोल्यूशन रूट क्यों बोल रही हूँ, ताकि आपके ये जो आपकी ब्लड है ना, ब्लड फ्लो हो रहा है, उसी के अंदर ही बस जाए और आप भूलो ही ना कि भाई रूट अगर बोलते हैं। क्योंकि चिल्ड्रन आगे आने वाले क्लासेस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही अमेजिंग, एक अच्छा सा चैप्टर, अलजेब्रा अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ आने वाली है, और उसके अंदर जब हम सोल्यूशन की बात करते हैं तो वहाँ पे रूट्स ही बोला जाता है, भाई रूट्स ऑफ द इक्वेशन। सबको समझ आना चाहिए कि रूट्स क्या है, यहीं से समझ आना चाहिए आपको, इस क्लास से ही समझ आना चाहिए कि रूट्स बेसिकली क्या है, ठीक है। धीरे धीरे आगे आएगा, बहुत लाइक कुछ सालों बाद आएगा, ऑब्वियसली बड़ी क्लासेस में आएगा, बट देन आपको अभी से पता होना चाहिए। मैं बताऊंगी क्योंकि मैं बताना चाहती हूँ, ठीक है। सो प्लीज़ कॉपी इट डाउन। बाकी के दोनों आपके बी और सी होमवर्क हैं, लिख लो उसे, और ये वाला भी कॉपी कर लो। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, अब यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे रखा है चिल्ड्रन, उससे हमें जो हमारा इक्वेशन है वो बनाना है, इक्वेशन बनाना है, एंड देन वी आर सपोज टू सॉल्व इट एज वेल, सॉल्व भी करना है। सो वो क्या बोल रहा है, इफ 9 इज एडेड टू अ सर्टेन नंबर, 9 ऐड हुआ है एक सर्टेन नंबर से, तो अपन वो सर्टेन नंबर आगे पूरा पढ़ लेते हैं। द रिजल्ट इज 36, मतलब 9 एक किसी नंबर से ऐड हुआ और उन एडिशन का जो सम, जो रिजल्ट आया वो कितना था चिल्ड्रन, 36। अब वो बोल रहा है वो नंबर क्या है, बताओ, बूझो तो जाने। सो लेट्स डू दैट। अगर अपन ले लेते हैं लेट द नंबर बी x, ठीक, ये हमारा फेवरेट स्टेटमेंट रहेगा, और फर्स्ट भी लेट द नंबर बी x, और सिर्फ अलजेब्रा में ही नहीं, और भी बहुत सारे चैप्टर्स के अंदर भी ये हमारा फेवरेट स्टेटमेंट रहेगा। और पहला लेट द नंबर बी x। अब वो क्या बोल रहा है, 9 इज एडेड टू सर्टेन नंबर, 9 इज एडेड, या इसको इस तरह लिख लो, 9 इज एडेड टू अ सर्टेन नंबर, ऐड करने पे रिजल्ट इज 36। नंबर फाइंड करना है, मतलब बेसिकली इस x को हमें फाइंड करना है। करो, एक बार ट्राई करो थोड़ा सा इसको। किया थोड़ा बहुत, भाई सिस्टमैटिक मेथड से कर सकते हो या हिट एंड ट्राई से कर सकते हो, राइट। सो लेट्स डू इट। क्योंकि अपन ने ट्रांसपोजिशन मेथड अभी पढ़ा नहीं है, हालांकि हम करते हैं उसी से, पर हमने ट्रांसपोजिशन मेथड अभी पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं इसको सिस्टमैटिक से करके बताऊंगी, ठीक है। यहाँ पे मेंशन नहीं है, इट इज़ नॉट मेंशनड हियर कि आपको किस मेथड से करना है, कि ट्रायल एंड एरर से ही करना है या आपको जस्ट अ सेकेंड चल, या आपको सिस्टमैटिक से ही करना है, ऐसा मेंशन नहीं है। तो आप अपनी मर्जी से किसी से भी कर सकते हैं। जब आप पूरे तीनों पढ़ लेंगे तो हम ट्रांसपोजिशन से ही करेंगे ऑब्वियसली, अनटिल एंड अनलेस के क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि आपको ट्रायल एंड एरर या फिर सिस्टमैटिक मेथड से ही करना हो, ठीक है। जब तक वो मेंशन नहीं होगा तब तक हम ट्रांसपोजिशन से ही करेंगे, बट यहाँ पे अभी हमने नहीं पढ़ा इसलिए हम सिस्टमैटिक से करते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट 9 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। 9 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं दोनों साइड, कितना हो जाएगा, x + 9 - 9
36 माइनस 9, ठीक है। अब कैंसिल होता हुआ मुझे दिख रहा है, ऑफ कोर्स आंसर मुझे फाइनल मिल जाएगा यहाँ पे x इक्वल्स टू 27। सो आंसर, जो क्वेश्चन वो बोल रहा था कि if 9 इज एडेड टू द सर्टेन नंबर, तो वो सर्टेन नंबर क्या है, 27 है। फाइंड द नंबर, x इक्वल्स टू 27 इज द रिक्वायर्ड नंबर। क्लियर है चिल्ड्रन? आई होप आई एम मेकिंग सेंस टू यू ऑल। प्लीज नोट इट डाउन। Clear hai children? So children, that was it for today. Thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing. Remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. Thank you so much. Bye bye and take care.